हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी ए ब्रेन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जीएसटीआर 9 किन लोगों को फाइल करना है, जीएसटीआर 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किन लोगों को फाइल करना है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीडिंग है। उनके लिए जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, जिसकी ड्यू डेट आपकी 31 दिसंबर 2025 है। और वही एसएससीज, वही टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है, उनके लिए जीएसटीआर 9C फाइल करना कंपलसरी है। ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और आपके जीएसटीआर 9 के एनुअल रिटर्न का। और पहले ये सीएस के द्वारा सर्टिफाई किया जाता था, लेकिन अब ये सेल्फ सर्टिफाई करा जाता है। तो आइए दिखाते हैं रिटर्न के अंदर कैसे क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे फाइल करना है। सर्विसेज में जाके आप रिटर्न्स में जाके एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। एनुअल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको 24-25 पे क्लिक करना है, जिसका रिटर्न अभी ड्यू है। अब आपको ये दिखा दूं कि जीएसटीआर 9 फाइल करने के बाद ही आप 9C एनेबल होगा। फाइल जीएसटीआर 9 रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल हो चुका है। 9C पे आप यहाँ पे इनिशिएट फाइलिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ से 9C की कुछ सिस्टम ड्रिवन टेबल्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं जो जीएसटीआर 9 से उठ के आई हैं। और बाकी जब आप एक ऑफलाइन यूटिलिटी मैं बताऊंगा वो डाउनलोड करनी है, उसके अंदर ही बाकी रिटर्न आपको प्रिपेयर करना है। इससे डाउनलोड होने वाली टेबल्स को आप एक दफ़ा कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या डेटा उसके अंदर आपने जीएसटीआर 9 के अंदर डाला था, वही आपको जीएसटीआर 9C में लेना है। ये एक टेबल नंबर 17 एक्स्ट्रा एनेबल कर दी गई है, लेट फीस पेबल या पेड की, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसकी सारी प्रिपरेशन आप जीएसटीआर 9C की ऑफलाइन टूल के अंदर करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि वो कहाँ से डाउनलोड होगी। आप देख सकते हैं डाउनलोड्स के अंदर जीएसटीआर, यहाँ डाउनलोड्स में आप जाएंगे तो डाउनलोड्स के अंदर जीएसटीआर 9 के 9C का ऑफलाइन टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ डाउनलोड का लिंक है, इससे आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब ये यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये इस तरीके से कुछ खुलेगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिनको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सीधे फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओपन जीएसटीआर 9C जेएसएन फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। आपको बेसिकली, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, अगर कोई एरर आता है तो वहाँ से एक जेएसएन फाइल डाउनलोड होती है, उसको आप इसमें ओपन कर सकते हैं, एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपको बेसिक डिटेल्स कोई भी टैक्स पेयर की डालनी, उनका जीएसटीएन, फाइनेंशियल ईयर और लीगल नेम ऑफ बिजनेस। देन आपको हर शीट के ऊपर एक वैलिडेशन लिखा हुआ है, आप उसको वैलिडेट करते जाएंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि किस कॉलम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक शीट को गो थ्रू कर देता हूँ कि किसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी। सबसे पहले देखिए हम टेबल नंबर 5 में आ जाते हैं। अगर आप टेबल नंबर 5 को देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए ये पहले भी हुआ करता था रिकन्सिलेशन। इसमें टर्नओवर का आपका रिकन्सिलेशन है, बेसिकली आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और आपके जीएसटीआर 9 के अंदर जो टर्नओवर डिस्क्लोज किया गया एनुअल रिटर्न में, जब भी हमने फाइल किया था, तो उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे जानने वाली बात ये टर्नओवर एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट लिया जाएगा। अब एक कंपनी जो पैन इंडिया बेस पे काम कर रही है, तो हो सकता है उसके मल्टीपल जीएसटीएन हो, तो आपको उस स्पेसिफिक जीएसटीएन, उस स्टेट का जीएसटीएन के अंदर जितना टर्नओवर है वो आपको इंटरनली वर्कआउट करना पड़ेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और वो आपको यहाँ पे भरना है। बाकी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर कोई रिकन्सिलेशन टर्नओवर के अंदर डिफरेंस है फ्रॉम ऑडिटेड वर्सेस एनुअल रिटर्न, तो वो यहाँ पे दिखाया जा सकता है, जैसे अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अनएडजस्टेड एडवांसेज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर इनके अंदर से कोई भी आपको नहीं मिलता तो एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव, मतलब बी से लेके एन तक के इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं। अगर कहीं पर वो आपको डिफरेंस फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप ओ के अंदर दिखा के और बता सकते हैं कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जीएसटीआर 9 रिटर्न के अंदर टर्नओवर में डिफरेंस कहाँ पर है। फिर जो डिफरेंस आएगा उसका नेक्स्ट टेबल के अंदर, टेबल नंबर 6 में आपको रीज़न देना है कि वो रीज़न किस वजह से, जैसे मैंने 1.4 राउंडिंग ऑफ डिफरेंस लिख रखा है। देन आप शीट को वैलिडेट करते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। टेबल नंबर 7 में आ जाते हैं। अब टेबल नंबर 7 के अंदर आपका टैक्सेबल टर्नओवर, अभी आपने टर्नओवर का रिकन्सिलेशन किया था, नाउ इस टेबल के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर का रिकन्सिलेशन है। मतलब उस टर्नओवर के अंदर कितना एग्जेम्प्टेड है, कितना जीरो रेटेड है, कितना निल है, वो आपको बताना है। देखिए एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ये आपकी पिछली टेबल से उठ के आ गया 5P से। देन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड टर्नओवर, जीरो रेटेड टर्नओवर, सप्लाइज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ये भी देखिए टेबल नंबर 9 से ऑटो पॉपुलेट होके, ऑटो पॉपुलेट तो होके नहीं आएगी, जो आपने अभी पीडीएफ डाउनलोड किया था, मैंने दिखाया था शायद। देखिए ये जीएसटीआर 9C का पीडीएफ डाउनलोड हुआ था जो सिस्टम कंप्यूटर था। इसमें जो डिटेल्स हमने जीएसटीआर 9 में डाली हैं
वो ऑटो पॉपुलेट होके आ गई थी। आप देख सकते हैं इसमें नेम ऑफ द कंपनी। अब इसमें आप देखें टेबल नंबर 5Q के अंदर जो मैंने टर्नओवर लिया है, जो मैंने GSTR 9 के अंदर डिस्क्लोज किया हुआ है, वो यहाँ पे 15 करोड़ 23 लाख यहाँ पे दिखाना है। इसी तरीके से टेबल नंबर 7F के अंदर देखिए वही टर्नओवर है। 9Q के अंदर आप देखें तो टैक्सेबल टर्नओवर किस तरीके से टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है, टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, वो यहाँ पे डिस्क्लोज कर रखा है। तो सारी डिटेल्स हमें इससे क्रॉस चेक करनी है कि हम, वरना वो एरर जनरेट कर देगा। जब आप उसके अंदर GSN जनरेट करोगे वहाँ पे एरर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वापस आ जाते हैं अपनी यूटिलिटी में। देखिए हमने देखा 7F के अंदर ये वही डेटा है जो हमने अभी PDF डाउनलोड करी थी, वहाँ पे GSTR 9 से उठ के आ रहा था उस PDF के अंदर, और वो डेटा हमने यहाँ पे ऑटो फिल कर दिया। बाकी डेटा हमको यहाँ पे रिकन्सिलेशन का डालना है। अगर यहाँ पे भी कोई डिफरेंस अराइज होता है तो नेक्स्ट टेबल के अंदर, टेबल नंबर 8 के अंदर आपको यहाँ पे उसका रीज़न देना है, देन आगे प्रोसीड करना है। अब आ जाते हैं देखिए टेबल नंबर 9 के ऊपर। टेबल नंबर 9 जो है वो आपका रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड है, कितना आपने टैक्स पे किया। यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टर्नओवर आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू द रेट एंड रिवर्स चार्ज। आप देख सकते हैं 5% नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, 5% रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आपने कुछ दिया है तो उसका रिस्पेक्टिव टैक्स IGST, CGST, SGST सिमिलरली 12%, 18% सबके आप रेट वाइज बाइफर्केशन आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू प्लस उनके ऊपर जो टैक्स पे किया है वो ऊपर की टेबल्स के अंदर करना पड़ेगा। वहीं नीचे आपको GSTR 9 के अंदर जो आपने टर्नओवर डिस्क्लोज कर रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने टैक्स पे किया है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो नीचे आएगा, उसको आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो आपने जमा करी है उसके लिए भी यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे उसका भी डिस्क्लोजर करना होगा। ये सब फिल करने के बाद आप शीट को वैलिडेट कर सकते हैं। देन अगेन आप प्रोसीड करेंगे। अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का आपको यहाँ पे रीज़न देना है और फिर आगे प्रोसीड करना है टेबल नंबर 11 की तरफ। अब टेबल नंबर 11 क्या है? टेबल नंबर 11 इज एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजंस। जैसे 6, टेबल नंबर 6, 8 और 10 अभी हम डिस्कस करके आए हैं। उसके अंदर अगर हमारे रिकन्सिलेशन के अंदर कोई डिफरेंस आता है और हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है जो हमें पे करना चाहिए, तो वो हमें डिटेल्स, मेरी तो बन नहीं रही थी क्योंकि जो भी डिफरेंस था वो राउंडिंग डिफरेंस था, बिल्कुल मैच कर रहा था बुक से। अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो आपको रेट वाइज टैक्सेबल वैल्यू डालते हुए यहाँ पे वो अमाउंट डिस्क्लोज करना है और फिर आपको वो टैक्स जमा करना रहेगा। देन आ जाते हैं टेबल नंबर 12 की तरफ। टेबल नंबर 12 रिकन्सिलेशन ऑफ ITC। रिकन्सिलेशन ऑफ ITC मीन्स ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल GSTN हैं तो आपको हर GSTN की अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी उन कंपनीज़ के लिए जो पैन इंडिया बेसिस के ऊपर काम कर रही हैं। अब इसमें आप देखें BCD के अंदर लिखा हुआ है, जैसे बी में ITC बुकड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ऐसा ITC जो पिछले सालों से रिलेटेड है लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम किया गया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा GSTR 9 के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें एक एडिशनल टेबल नंबर 6A1 आई थिंक वो इंसर्ट हुई है इस बार GSTR 9 में, तो उससे रिलेटेड डेटा भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। देन पॉइंट नंबर C के अंदर ITC बुकड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स। ऐसा ITC जो हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया लेकिन हो सकता है कि वो हमने मार्च के बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक में क्लेम किया अपने GST रिटर्न्स में, तो वो भी हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला लगा हुआ है A+B-C, ऑटो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन E नंबर कॉलम के अंदर आपको वही डेटा भरना है जो आपने अपने GSTR 9 रिटर्न के अंदर, एनुअल रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज कर रखा है और आपकी PDF के अंदर डाउनलोड होके वो आया, आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन इस शीट को वैलिडेट करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उन डिफरेंसेस का यहाँ पे रीज़न देना है। अब आ जाते हैं हम देखिए टेबल नंबर 14 के अंदर। ये टेबल मैंडेटरी नहीं है और बहुत से लोग अभी इसको नहीं भरते हैं क्योंकि काफ़ी डेटा, इसमें काफ़ी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने अपना ऑडिटेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फाइनल किया है, उसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस हैं तो उन एक्सपेंसेस की यहाँ पे देखिए इन्होंने डिटेल दे रखी है फ्रॉम A to O, जिसमें कैपिटल गुड्स भी हैं। इन सारे एक्सपेंसेस वाइज बाइफरकेट करते हुए आपको उनकी टैक्सेबल वैल्यू और उन पे कितना ITC आपने क्लेम किया है और अवेल किया है, मतलब कितना अवेलेबल था और आपने कितना अवेल किया, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है एक्सपेंस वाइज बाइफरकेट करते हुए। जो एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं मेंशन है वो आपको एनी अदर एक्सपेंस में डालना है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सरसाइज है क्योंकि हो सकता है आपने इनपुट्स
इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स जो आपने अपने GST 9 रिटर्न के अंदर भी डिस्क्लोज किए हैं, उनका ITC डिस्क्लोज किया, तो उस तरीके से आपको इसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी इनपुट सर्विसेज हैं, उन इनपुट सर्विसेज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमने किस हेड के अंदर क्लेम किया है, वो अगर हेड यहाँ पे है तो हमें उसकी टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ ITC और एलिजिबल ITC हमने जो अवेल किया वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो, डिटेल्ड वर्किंग हो, तो आप ये डेटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बिना भरे भी प्रोसीड कर सकते हैं। टेबल नंबर 15, अगर कोई डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं अनरिकनसाइल्ड ITC के ऊपर, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में रीज़न देना होगा। देन आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम टेबल नंबर 16 के ऊपर। टैक्स पेबल ऑन अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन ITC ड्यू टू रीजंस स्पेसिफाइड इन टेबल नंबर 13 एंड 15। टेबल नंबर 15 के अंदर हमने देखा था टेबल नंबर 14, जिसके अंदर आपने परचेज वाइज परचेज और जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके ITC की डिटेल्स दी थी, और यहीं टेबल नंबर 12 के अंदर भी हमने ITC रिलेटेड रिकन्सिलेशन दिया था। इसमें भी अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो उसका आपको टैक्स जो पेबल बन रहा है, अनरिकनसाइल्ड डिफरेंसेस जितने भी निकलें, उसको यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है। और मैंने अभी बताया था एक टेबल नंबर 17 भी इंसर्ट हो गई है। टेबल नंबर 17 आपको उसमें लेट फीस की डिटेल्स हैं, वो आपको पोर्टल के ऊपर ही दिखेंगी, वो भी डिटेल्स आपको भरनी होंगी अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है या लेट फीस बन रही है आपकी तो। अब देखिए पार्ट 5 की डिटेल्स हैं। एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, अभी जैसे हमने टेबल नंबर 16 के अंदर डिस्कस किया था। अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन ITC जो भी 13 या 15 के हिसाब से आ रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, और कोई अगर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है, ताकि वो आप बाद में जमा करा सकें। अगर आप लेट जमा करते हो तो आपको उसके ऊपर लेट फीस भी पे करनी पड़ सकती है। अब हम वापस से अपने GST पोर्टल पे आ जाते हैं। देखिए टेबल नंबर 17, लेट फीस पेबल एंड पेड, यहाँ पे आपको उसका डिस्क्लोजर है। जब आप वहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी के अंदर अपना सारा डेटा वैलिडेट कर लेंगे, वैलिडेट करने के बाद सारा डेटा वैलिडेट कर लेंगे, सारा डेटा वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ से इसमें आप देखेंगे होम टैब के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आप इसकी JSN जनरेट करेंगे। JSN जनरेट करने के बाद वो JSN आपकी GST पोर्टल के ऊपर अपलोड होएगी। वो JSN आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपका ऑडिटेड है या अनऑडिटेड है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप सेव करेंगे, और फिर आप प्रीव्यू करके अगर कोई JSN जनरेट करने के बाद एरर आता है तो उसकी रिक्वेस्ट डालेंगे। अब फिर से यहाँ से एक JSN डाउनलोड होएगी, अगर उसमें कोई एरर है उसको आप उसी एक्सेल यूटिलिटी के अंदर खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो एरर्स किन वजह से, उन एरर्स को रेक्टिफाई करके आप फिर से अपलोड करेंगे, तब आप यहाँ पे GSTR 9C का रिटर्न अपलोड कर पाएंगे। तो ध्यान रखें ये सारी चीज़ों का। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन अराइज होता है किसी भी टेबल के रिगार्डिंग कि उसमें कौन सा अमाउंट आएगा या रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके ऊपर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा डेटा उसके अंदर फिल करना है। और इसमें कोई देखिए एक डिटेल्ड एक्सरसाइज GSTR 9C रिटर्न देखने में तो एक एक्सेल यूटिलिटी लग रही है जो बहुत आसान सी लगती है कि बहुत जल्दी जल्दी फिगर्स, लेकिन उसके पीछे की वर्किंग काफ़ी लंबी होती है। आपको कई सारे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स रेडी रखने हैं सो दैट हम उन डिटेल्स को भरने में कहीं पर भी कोई भी गलती ना कर सकें। हमारे पास ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तो रहेगा ही, साथ में हमारे पास डेटा भी होना चाहिए ITC से रिलेटेड जो हमारे बुक्स के अंदर ऑडिट हुआ है, तो हमें ये अंदाज़ा रहे कि कोई डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिर उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना 9C फाइल करें। होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि कैसे GSTR 9C का रिटर्न फाइल किया जाएगा अप टू 31 दिसंबर 2025। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें अराइज होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस कमेंट का रिप्लाई करके जल्द से जल्द आपकी वो परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।